आफ्टर अ पॉइंट भरतनाट्यम के साथ आई वॉज वेरी बोल्ड। मुझे वहां पे जाके पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि एम आई अ प्रोफेशनल डांसर। व्हाट इज मुद्रा टटिंग एंड आपका ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये आपने सोचा कैसे कि मुझे एक ऐसे डांस स्टाइल डेवलप करना है? आई अंडरस्टूड हाउ टू लुक एट इंडियन क्लासिकल डांस का जो स्ट्रक्चर है और उसमें ही हम इनोवेशन कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी है कि डांस फिल्म्स बनाना ये कैसे सोचा? The film is called Unseen and it was made in 2022. It was made as part of Oropa's Manifest Dance Film Festival Incubator. Creative Minds of Tomorrow is an initiative by IFFI, and you have to submit and then you get selected and an entire team is put together and in 48 hours you make a film, which is the Paper Sky. My mentor suggested, why don't you send this to, there are these dance film festivals and stuff. I said, okay, I sent it. It ended up winning just 1 or 2 awards. I was like, ये क्या है? हेलो एंड वेलकम टू एनएमडीसी पॉडकास्ट स्टेप बाय स्टेप पैशन टू प्रोफेशन। मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा और आज हमारा 4th एपिसोड है। ये एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी क्योंकि आज तक हमने जो पॉडकास्ट किए इन सबको आपने बहुत सारा प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, सो थैंक यू सो मच। आज हमारी जो मेहमान है उनका नाम है अंजना घुनासी। शी इज अ भरतनाट्यम डांसर, एक्टर, कोरियोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर थोड़ा अलग सा वर्ड है, राइट? यस, इन्होंने डांस फिल्म मेकिंग किया है। शी ऑल्सो इन्वेंटेड अ डांस स्टाइल कॉल्ड मुद्रा टटिंग। अंजना पिछले 4-5 साल से फिल्म मेकिंग पे काम कर रही है और उनकी एक फिल्म अनसीन जो सिर्फ इंडिया में नहीं तो ग्लोबली एक्नॉलेज्ड है। उनको इस मूवी के लिए सिर्फ नॉमिनेशंस नहीं तो अवार्ड्स भी मिले हैं। आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट हर जर्नी। तो चलिए बात करते हैं अंजना से। हाय अंजना, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू नेहा? बहुत दिनों बाद मिली हूँ आपसे। हाँ, कैसे चल रहा है सब? बहुत बढ़िया चल रहा है। चल रही है मतलब जिंदगी। गुड गुड गुड। सो मैंने देखा कि आपका एक मूवी जो डांस मूवी है वो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो एंड मच। आई एम सो हैप्पी कि आज आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो और हम आज एक अलग चीज पे बात करेंगे विच इज डांस फिल्म मेकिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, आर यू एक्साइटेड फॉर द पॉडकास्ट? I am extremely excited. I'm also happy to meet you after so long. Yeah, I think almost after 8-10 8 no 3-4 years. 5 5 बोल रहे थे। Let's say them 5. It's okay, चलो। Yeah. But हम एक बहुत अच्छे काम के लिए मिले हैं, so Yes. should we start? Yes, let's go. Okay. So आपने 20 साल से भरतनाट्यम सीखा है, 20 साल तक भरतनाट्यम सीखा है, and after that you I think moved to New York to learn at BDC, like Broadway Dance Center, right? Yes. तो ये being a classical dancer आपको ये क्यों लगा कि मुझे वहां जाके सीखना है, या ऐसा कौन सा स्टाइल था जिसके टुवर्ड्स आप अट्रैक्ट हुए एंड यू वांटेड टू लर्न दैट? ऑनेस्ट आंसर ये है कि आफ्टर अ पॉइंट भरतनाट्यम के साथ आई वाज वेरी बोल्ड, क्योंकि मुझे वो थोड़ा लिमिटिंग लगा इन टर्म्स ऑफ कि ये स्ट्रक्चर है, फिर ये स्ट्रक्चर फॉलो करो और यही these are the items you can perform these, and ऐसे ही shows curate हो रहे हैं and तुम्हें opportunities भी मिलते हैं depending upon who your guru is, right? So I wanted to explore other styles. I wanted to see कि भरतनाट्यम के beyond like jazz and all these, मैंने ऐसे classes attend किए थे and they were very temporary. फिर मैंने देखा कि Broadway Dance Center has this program जहाँ पे you get to learn styles and you get to make your own schedule. Okay. So ballet is there, jazz is there, contemporary is there, hip hop है और levels भी ऐसे है कि तुम select कर सकते हो. I started with like basic contemporary jazz, basic ballet. So बहुत सारे foundations and over the course you can train higher. And I just wanted to put myself in an environment dance wise which is not like classical. Restricted. हाँ. गुड। सो वहाँ का आपका एक्सपीरियंस कैसे था? बिकॉज आपने जैसे बताया कि क्लासिकल में बहुत लिमिटेशंस है या रेस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ पे तो बहुत अलग कल्चर होगा। सो बीइंग इन अ क्लासिकल डांसर वो सारे जोन से निकल के आपको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी? So the downside of structure or
the upside कैसे बोलूं मैं पता नहीं, but it's like जब कोई बता रहा है, गुरु बता रहे कि हम ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तुम न्यूयॉर्क जाते हो और दे आर लाइक आपको क्या करना है, you don't know. Wow. Right. Now there is too much freedom. So now I'm like who should I ask? मैं अच्छा how I should trust myself कि अच्छा मुझे ये ट्राई करना है, लेकिन मैं ट्राई कर सकती हूँ क्या, मेरे से होगा क्या, Self doubt. self doubt. And also first time I went into contemporary jazz class, basic contemporary jazz class, I didn't survive first 10 minutes of class क्योंकि वो physically इतना driven था, and it was like conditioning was a big part of the class. Yes. जो भरतनाट्यम में मैंने बियॉन्ड लाइक जो हम डांस सीखते हैं वो स्टेप्स करके ही, लाइक वी डिडंट हैव सेपरेट योगा और एनी काइंड ऑफ कंडीशनिंग. Right. सो मुझे वहां पे जाके पूरा आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया कि एम आई अ प्रोफेशनल डांसर, बिकॉज आई वेंट देयर एज आई एम अ भरतनाट्यम प्रोफेशनल डांसर, आई विल बी फाइन इन अ बेसिक क्लास. आफ्टर 10 minutes आई वाज लाइक नहीं हो रहा है मेरे से, आई डिडंट लीव क्योंकि वो भी एक हमारी ट्रेनिंग है कि हम क्लास ऐसे छोड़ के तो नहीं जाएंगे. And I kept going back to that same teacher's class. She became my mentor. I kept going back to that same teacher's class because my ego was so bruised. I was like, no, I have to do this. And the thing is, teacher is doing with you everything. And then I learned what is improvisation. बिना like तुम्हारे पास tools है, but you just improvise, freestyle, improvise whichever language you want to use, which is I think very difficult. हाँ, एज अ क्लासिकल क्योंकि हम एक सिलेबस सीखते हैं, एक पर्टिकुलर लाइक हम इम्प्रोवाइजेशन बहुत बाद में करते हैं, पहले तो हम एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, राइट. सो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ होगा. हाँ, सो वो कॉन्सेप्ट ही बहुत नया था. सो पहले मैं ऐसे फटाफट आई वुड डू इट अक्रॉस द फ्लोर कि खत्म हो गया, चलो इट्स डन. बट देन आफ्टर आई थिंक 3-4 months दैट बिकेम माय हैप्पी प्लेस, क्योंकि वो पूरा एक्सप्लोरेशन था. So I think I was looking to go from like structure to something that became a playground. कि तुम बचपन में कैसे when you just you would make up stories with your friends, वो imagination में हम करते थे ना कि हम ऐसा ऐसा स्टोरी बनाते थे, वो तुम डांस में सीख रहे हो. वो मेरे लिए बहुत नया कंसेप्ट था. नाइस. और आई थिंक मुद्रा टटिंग जो आपने बनाया है, वो वहां से ही आपको इंस्पिरेशन मिला था. सो पहले तो मैं हमारे ऑडियंस को आपको बताने के लिए बोलूंगी व्हाट इज मुद्रा टटिंग, एंड आपका ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया, ये आपने सोचा कैसे कि मुझे एक ऐसे डांस स्टाइल डेवलप करना है. सो आई थिंक यू ओनली started this dance style, right? Yeah. So can you just explain what is it? And so I was part of a dance company called Kala Mandir Dance Company, and Brinda Goa is one of my mentors, and she has been a big inspiration क्योंकि वो dance company में I understood how to look at Indian classical dance का जो structure है, और उसमें ही हम innovation कैसे ला सकते हैं. So a lot of the credit for Mudra Tutting I give it to her, because I think beyond company में तुम ऐसे लगता है कि तुम सिर्फ डांस सीखते हो, you do the choreography and everything, but I think she spent a lot of time in making me understand how to question movement. So otherwise the story that I normally go with Mudra Tutting is 2017 में I was doing the course at Broadway Dance Center for a year. फिर मेरी जो इंजुरी थी, बैक इंजुरी, इट केम बैक, सो आई हैड टू टेक अ ब्रेक. तो बैठे बैठे मैं बोर हो गई थी बिकॉज आई हैड सो मच ऑफ एड्रेनलिन एंड एवरीथिंग. सो आई स्टार्टेड मेकिंग these Mudra Tutting videos. Tutting as a dance form I knew exists, and it has a lot to do with geometry and shapes and everything, which when I saw a dancer do it for the first time, I was like, oh, I can see the connection. Because Bharatnatyam can be very staccato and very shape oriented, and then obviously there are elements of abhinaya that come in. There are elements, but the main restriction was that I was injured, and I could only sit and do something or stand and do something. So, and that's just how it started. Can you explain thoda sa what is Mudra Tutting to our audience, just to understand? Mudra Tutting, because it is a fusion, right? Mudras and tutting. Yeah. So in Indian classical dance we have mudras. In Bharatnatyam specifically, but I think largely in all classical styles we have
single hand gestures and double hand Yeah. gestures. So you have Pataka, Tripataka, all these. Right. You have Anjali Kapote, all Right. of that. Then tutting dance style comes from the hip hop community. And I saw like a lot of these geometric shapes, and I was like, we have these mudras and everything here. And I thought, what if I connect these two? Because even Bharatnatyam has a lot of arm positions that are very geometric stuff. Right. So, but I thought, agar जो single hand gestures, double hand gestures है, so if I start connecting them, then what happens? So that was the exploration. Nice. This is very interesting to understand कि एक इंडियन डांस फॉर्म एंड एक वेस्टर्न डांस फॉर्म उसको एक साथ करके आप एक डांस स्टाइल क्रिएट कर रहे हो. सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ अलग डांस स्टाइल प्रमोट कर रहे हो, और मैं सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स को अर्ज करूंगी, प्लीज लर्न इट फ्रॉम हर, क्योंकि ये बहुत अलग है और आई डोंट थिंक कोई और ये कर रहा है. एक्चुअली मुझे बात बहुत इंस्पायर करती है आपसे कि मैंने जितना भी आपका जर्नी देखा है, आप कभी सीधा नहीं जाते हो. इट इज लाइक ऑलवेज ऐसा कुछ तो टेढ़ा कि क्योंकि आपने 20 साल भरतनाट्यम सीखा है, बट आई डोंट थिंक आप एज अ भरतनाट्यम डांसर परफॉर्मर खुद को क्या कह सकते हैं हम कि बता रहे हो लाइक आपको हमेशा एक्सप्लोरेशन करना है, ऐसे मैंने देखा है, एंड विच इंस्पायर्स मी टू. सो थैंक यू. एंड मुझे यही पूछना है कि भरतनाट्यम आपने जो 20 साल से किया, आप उसको मिस नहीं करते हो? लाइक आपको ऐसे नहीं लगा कि मुझे ये कभी करना चाहिए, परफॉर्मेंस करना चाहिए? लाइक आई एम जस्ट क्यूरियस बिकॉज़ lately yes, abhi जाके after actually taking a break from dance entirely for 4 years, now it थोड़ा थोड़ा आ रहा है, and more for Bharatnatyam I want to go back to basics. परफॉर्मेंस से ज्यादा वो एक रियाज के साथ मुझे वो रिलेशनशिप, अभी मेरा फिलहाल वही जोन चल रहा है कि मैं रियाज के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रही हूँ. सो इन टर्म्स ऑफ दैट यस, बट क्या है ना, इट्स आई सी एवरीथिंग एज एन एवोल्यूशन. सो जो भी मैंने पाथ सिलेक्ट किए हैं टू एक्सप्लोर, एक अंदर की जो क्रिएटिविटी की भूख या जो भी बोलो इज वेरी अनसेटिस्फाइड. और मुझे like how you said mudra tutting a Indian and a Western connection, for me it is like every art is in intersections. like dance को भी अगर हम प्योरली देखेंगे, anatomy एक है, but to move that same body there are so many different ways. Right. तुम folk में जाओ, classical में जाओ, hip hop में जाओ, contemporary में जाओ, modern में जाओ, there are so many different ways of moving the same body. anatomically की जो body है वही, you know. So and that is fascinating because उसके बैकग्राउंड में कल्चर है, कम्युनिटी है, लिटरेचर है, all of these things come together. So I miss Bharatnatyam, but I also feel I never stopped being that dancer. उसकी आइडेंटिटी बदलती रहती है, but inherently I learn everything from dance as a foundation. आपको भरतनाट्यम से क्या मिला, और आपको जो अलग अलग आपने डांस स्टाइल सीखी है वहां से आपको क्या मिला? मतलब एज अ डांसर आपने वहां से क्या लिया और वो आपको कैसे इंस्पायर करता आपके जर्नी में? भरतनाट्यम से तो स्टेज का प्यार. I love performing because I still remember the first time. I started when I was 9 years old. Nothing, I just had to join my hands and go across in a circle with other dancers. But then we were so young, so all these people started clapping. I was like, I love this. This is great. This is that is my fascination. But Bharatnatyam se I think Abhinaya is my soft spot. I think just that expression, getting lost in a character, and I'm also a spiritual person, so bhakti as a bhav I feel is so complex, and उसमें सारे emotions आते हैं if you really think about it. But telling a story is what fascinated me. Then from my time in New York, I understood positive reinforcement. जो हमारे teachers वहाँ, their way of teaching is very different. The approach, and also my mentors were like, I am here, I am doing the work, this class is open, you come, and how you show up is on you. So if I want to get better, I have to go and show up. Right. Whereas यहाँ पे था कि टीचर बोल रही है करो 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 तो करना है. वहां पे नहीं,
आना है तो आ जाओ, नहीं आना है तो मत आओ, तुम्हारा प्रोग्रेस भी तुम पे, दे आर देयर टू गाइड यू, बट यू हैव टू, फोर्स नहीं है, हाँ, it's a choice, but which it's you make for yourself, which I make for myself and a responsibility for me only. right? And with the company, I had this journey. I got a lot of performance opportunities. How that was my first time being a part of a dance company. So you're a part of a troupe. The performance is not on one person. Before that, I was a soloist. Correct. So वहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम सब मिलके एक शो बना रहे हैं और लोग आ रहे हैं, ऑडियंस आ रहे हैं. So from that experience, I learned a lot as to how to be a professional also. So many different aspects, और वहाँ का डांस इंडस्ट्री बहुत अलग है. And then now here, now taking a break from dance, I have questioned what does it mean to me now. मुझे एक चीज याद आ रही है कि जब हम एक साथ काम करते थे, तब आपने मुझे अप्रोच किया था फॉर अ कोलैबोरेशन. Yes. यूजुअली उस टाइम पे भी कोलैबोरेशन मतलब दो लोग मिल रहे हैं, कुछ एक गाना लिया और फिर कर दिया, बट यू केम टू मी विद एन आइडिया जो एक बहुत अलग था, कि आपको अपनी डेस्टिनी पे क्या डेस्टिनी, यू क्वेश्चनिंग द डेस्टिनी, की आपको भरोसा है या नहीं, यू ट्रस्ट योर डेस्टिनी. और फिर मैं ऐसे थी कि ओह माय गॉड, दिस इज वेरी डिफरेंट. जो अभी कोलैबोरेशंस हो रहा है इससे ये बहुत एक अलग चीज है, और वो प्रोसेस भी मुझे करने में बहुत मजा आया. इसीलिए मैं आपको बोलती जा रही हूँ ये कि यू थिंक वेरी डिफरेंटली, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू फॉलो ट्रेंड्स, इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म ऑन अ सॉन्ग जो ट्रेंडिंग है, बट आई थिंक जो आप रिस्क लेते हो कुछ और, बिकॉज आपको नहीं पता है ना आपको सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट आई थिंक वो रिस्क लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? Actually, when you approached me for this podcast, जो मेरे दिमाग में आया was that अब ना जगाओ, because जैसे हम बात कर रहे थे and like I'm revisiting my journey after a very long time, and I realized I think that was the very first my concept video, I would say, and I think my brain thinks in concepts. तभी मुझे इतना पता नहीं था, तभी मेरी जिंदगी का फेज ये था कि do we choose our destiny or is it predestined? Yeah. You know, so and but now when I look back, because मैंने भी देखा कि हमने बहुत साल हो गए इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा था, and I was like कि भाई ये तो काफी ज्यादा डीप है क्या मेड. This is too deep, like क्या हुआ था अंजना. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. मतलब आई थिंक आज जब हम वापस वो जाके देखते हैं तब हमें एक अलग ही उसमें जो मीनिंग था वो समझ आता है. जब हमने किया था शायद हमने उतना सोचा भी नहीं होगा उस टाइम पे, बट आज उसका आप लोग भी प्लीज देखना. वो अंजना और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल पे है. सो एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी सीमलेस कोलैबोरेशन, कि आपके अलग स्ट्रेंथ्स थे, मेरे अलग स्ट्रेंथ्स थे, एंड इट जस्ट मेट right very well. and कथक भरतनाट्यम का collaboration था, and I think वो भी हमने ब्रेक किया था. we weren't wearing the proper costume कथक और भरतनाट्यम का. हमने बहुत अलग डिजाइन भी किया था और वो डेस्टिनी दिखाने की कोशिश भी की थी. सो इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज हमारा वीडियो देखना. सो मुझे तो बहुत मजा आया वो करते हुए. सो इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, एंड उस टाइम पे ऐसी रिस्क तो कोई ले नहीं रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब लोग तो ट्रेंड्स ही फॉलो करते हैं. सो इट वाज अ रिस्क, राइट? सो ये कैसे मतलब सोचा? आई थिंक माय ब्रेन फंक्शन उल्टा. दैट इज माय जेन्युइन बिलीफ, क्योंकि इट्स टेकन मी अ लिटिल व्हाइल टू actually understand कि what is curious for me. तो because मेरा thinking ऐसे ही जाता है, so मैंने भी कोशिश किया to do trends, to just make choreographies, and ना वो अंदर से I would feel very uneasy. So I thank you for saying that it's a risk, but I feel like I don't have a choice. This is how I operate. If I try to do it the other way, then I'm not being myself. Right. So and now I have reached that point beyond self-doubt. Now I'm very comfortable कि this is the path for me. My creativity, like, it needs time. I like to take things slow. I like concepts. Right. So, but थोड़ा time लगा to get comfortable with that. To think out of the box. So, right. क्योंकि
क्या है ना, जब हम एक क्लासिकल डांस बहुत सालों से सीख रहे हैं कोई एक डांस फॉर्म, या बहुत डांस ही कर रहे हैं अदरवाइज, तो हम सोचते हैं कि परफॉर्म करना है, फिर टीचिंग करना है, तो ये तो स्ट्रक्चर्ड थिंग्स तो है ही हमारे अराउंड। बट अभी आई थिंक आप एक्टिंग भी कर रहे हो, Yes. है ना, आप एक्टिंग भी Yes. सीख रहे हो, और आपका एक सो आई थिंक द नेम इज द पेपर स्काई, राइट? Yes. तो वो मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, Yes. राइट? Yes. हाँ, तो उसमें दिखाया गया था, हाँ. सो इट इज अ ह्यूज थिंग, Yeah. एंड आपकी एक्टिंग की जर्नी आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है, Hmm. और आप उसके उस जर्नी के बारे में हमारे साथ अगर कुछ शेयर कर पाओ तो, क्योंकि बीइंग अ डांसर Hmm. मैं वही बोल रही हूँ कि ये एक अलग पाथ चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, Hmm. क्योंकि आपको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ दूसरा करने के लिए। Right. तो ये आपके लिए प्रोसेस डिफिकल्ट था, इजी था? एक्चुअली एक्टिंग स्टार्टेड बिकॉज जब मैं न्यूयॉर्क से वापस आई तभी जो यहाँ पे डांसर्स जो काम कर रहे थे वो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे एड्स को भी कभी कभी डांसर्स की जरूरत होती है एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, सो आई सेड कि ठीक है, आई विल आल्सो स्टार्ट सेंडिंग माय प्रोफाइल्स, एंड आई डिड माय फर्स्ट एड विद हिमालय एंड H&M, जिसपे छोटा सा ही रोल था, लाइक एक H&M में तो बैकग्राउंड में ऑलवेज डांस वांटेड करना था. टू बी एन एक्टर, और इट वाज अ I just, you put me on camera, you put me on stage, I'm happy. Bas. ओके, Yeah, that's pretty हाँ, much. सो वो डांस है या एक्टिंग है? Dance ही acting, like अभिनय वापस जो मेरा favorite था, so I just have to, even acting for me was अभिनय तभी. Then in the last 1.5 year, I became very serious about acting. क्योंकि मैंने actual acting workshops किए and I really felt fascinated about the craft. और फिर ये क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इज एन इनिशिएटिव बाय इफी, and you have to submit and then you get selected and an entire team is put together and in 48 hours you make a film, which is the paper sky. Wow. And all these people in your team are working with each other for the first time. So, and the full circle moment was I got to play a dancer, and the theme was viral for the wrong reason, so it was related to social media, which someone who has struggled with social media, I was like, this is a beautiful like art imitating life wala jo moment tha. And I just remember it was, I had the best time. 48 hours where you're hardly sleeping, you're there, and it is, you know, you're doing it for the first time. There are sections where I had to dance on the road, and I was not a single bone in my body was tired. And before that, I did a Nykaa ad with Bhumi Pednekar, for which it was, I think, like a 15-16 hour shoot. And that was my first ad as an actor where I'm like acting the whole time. Like I, you know, पहले वाले ad में मेरे को बहुत बैठने पर हाँ. So, but this was like acting, and I had, again, I just loved the process. I was like, oh, I can do this. You put me on set for 15-16, I'm not tired. I am rejuvenated after that process. And that is another, that's what I keep saying. Like, so far, I feel my journey has been कि मेरे ब्रेन को क्या क्यूरियस लगता है प्रोसेस वाइज. आई फील लाइक डांस एक्टिंग सबको अलग लगता है, बट एक जो प्रोसेस होता है समवेयर दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर मी. राइट, मैंने वो मूवी देखा है और बहुत इंस्पिरेशन मिला मुझे उस मूवी से, क्योंकि मुझे ये समझा कि जब क्रिएटिव माइंड्स और बहुत पैशनेट लोग जब मिलके काम करते हैं तभी ऐसा क्रिएशन हो सकता है. इट वाज मेंट फॉर वायरल फॉर द रॉन्ग रीजंस, बट इट सिलेक्टेड फॉर द राइट रीजन. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू द टीम. और मुझे आपको एक्चुअली ना एक्टिंग पे हम थोड़ा सा वापस जाते हैं, बिकॉज अगेन बीइंग अ डांसर, एक एक्टिंग चूज करना, वो सीखना पे बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था आई थिंक, राइट? तो एक, क्योंकि मुझे पता है जब हम क्लासिकल कर रहे हैं, कोई डांस फॉर्म सीख रहे हैं, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता है, या तो हमें एक अलग माइंडसेट चाहिए टू लर्न डिफरेंट थिंग्स. तो ये सिलेक्शन, ये कैसे आपने चूज किया टू डू डिफरेंट? थोड़ी सी लंबी कहानी है, बट मैं मेरे फर्स्ट गुरु के साथ जब मैं भरतनाट्यम सीख रही थी, वी वेंट टू वॉच अ परफॉर्मेंस. द 2-day परफॉर्मेंस था, फोर्ट में था किधर तो, एंड इट वाज बाय डॉक्टर अनीता रत्नम, हु नाउ आई एम वेरी लकी टू कॉल हर वन ऑफ माय मेंटर्स. And first day was a Bharatnatyam performance, but she did this one piece, Krishna Ni Begane Baroka, but instrumental, like violin version. And I saw कि तुम एक पूरी कहानी बता सकते हो without needing words. And वो impact इतना clearly मेरे पे था, and my love for अभिनय
obviously was also, so I was very like excited for day 2. I didn't know what to expect. And at the show, it was called like the style she had coined was neo bharatam. And this show I saw, it's there was a set, there was costume, there was music composition specifically for it, और बहुत ही कुछ तो अलग ही था. भरतनाट्यम के एलिमेंट्स थे, बट वो स्टेजिंग कोरियोग्राफी कुछ अलग ही था. एंड शी हैड यूज्ड मिरर्स, एंड द मिरर वुड रिफ्लेक्ट on just her face, and the expressions would change. And that was the first time I was very fascinated कि ये क्या है, ये कैसे कर रहे हैं, और ये भरतनाट्यम डांसर है. तो आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे सोचा इन्होंने ये करने को. सो आई वाज आल्सो आई थिंक 30 12 13 14. आई वाज प्रीटी यंग, बट आई वाज वेरी फैसिनेटेड. मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं, बट आई वाज जस्ट लाइक आई कुड जस्ट क्या है. सो फिर मैंने उस आर्टिस्ट को 2 महीने आई emailed एंड शी सेड कि आई डोंट रियली टीच, बट इफ यू वांट टू कम do some production work. So I did that. She told me about Adi Shakti. Oh. So I did Adi Shakti again at the age of similar 18, like whatever, 17, 18, something like that. And over there we did some rhythm stuff, we did Navarasas, we worked on our voice. It's not just an acting course, it's like a performance artist. कैसे तुम बन सकते हो, that kind of a course. And I was very fascinated because there were a lot of elements कि मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि भरतनाट्यम में भी है ये सब connected, because Bharatanatyam also comes from the Natya Shastra, and Veena Pani Chawla also has built that program like that. But it was very different approach. उसके बाद मैंने एक और एक्टिंग कोर्स किया था बहुत पहले, बट आई नेवर टुक इट सीरियसली. आई जस्ट डिड इट बिकॉज आई वाज फैसिनेटेड कि डांस के अलावा मैं डांस को और किधर किधर लेके जा सकती हूँ एज एन आर्टिस्ट. राइट. दैट इज वेयर माय फैसिनेशन स्टार्टेड. तो यहाँ से हम आपके डांस फिल्म्स की जर्नी की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे ये बहुत क्यूरियोसिटी है कि डांस फिल्म्स बनाना ये कैसे सोचा, लाइक ये थॉट कैसे आया ये मुझे डांस फिल्म बनाना है, बिकॉज इसमें बहुत टेक्निक इन्वॉल्व है, बहुत एक वही है टेढ़ा माइंड इन्वॉल्व है. तो ये कैसे आया? I wish I could take the credit for dance film as a concept, लेकिन मैं नहीं ले सकती, because हमारे इसमें तो पहले उदय शंकर and all these artists have made so many different things, and dance films as a concept has existed since the 1960s वेस्ट में. ये बहुत कम लोगों को पता है. हाँ, बहुत कम. So ये मुझे खुद को पता चला few years back after my second dance film that traveled globally. We'll get that later, but actually pandemic चालू था, and Dr. Anita Ratnam, उनकी जो organization है नर्तकी, they approached a commissioned project which was called Boxed. And we had to create a piece because हम लोग लॉकडाउन में थे. Boxed was inspired by that कि what can we create sitting at home. So मैंने एक ऐसा विद मुद्रा टटिंग एंड एवरीथिंग, फिर मैंने एक घर पे एक लोकेशन लॉक किया, एक चेयर रखा, एंड चेयर के अराउंड मैंने एक कोरियोग्राफी बना दी. एंड इट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइक व्हाट इफ इट फील्स लाइक आई एम स्टक इनसाइड अ टीवी, बट इंस्टेड ऑफ इट बिकमिंग डार्क, व्हाट इफ इट बिकम्स मोर ऑफ अ प्ले. But I had to set the camera up myself, do 2-3 angles and shoot. And फिर मैंने एक editor था, उनके साथ बैठ के काम किया and all of that. From then there was a second commission project for during Navratri. It was called Devi Diaries, and उसमें मैंने एक piece बनाया called the Unblemished One, which is Ahalya's story. So we had to think of, like, because it is Devi Diaries, any female character, it could be someone you're inspired by from your daily life also. At that time I was reading a book which was talking about Ahalya's story, and it was written from the female perspective, and I was very fascinated by her, like what she must have gone through in terms of when, depends कौन से version में जा रहे हो, when she turned into a stone or when she turned into a mist, whichever version you're looking at, what must have she thought, like her internal struggle क्या था. तो मैं एक दिन कैफे में बैठ के मैंने ऐसे ही rants लिख दिए, 8 to 10 pages,
of like just from my own, like where I connect with Perspective, her हाँ. and everything. And that we shot it because it was going to go on YouTube, it was going to go on a digital platform. We shot it, and then my mentor suggested ki why don't you send this to, there are these film festivals and stuff. I said okay, I sent it. It ended up winning just one or two awards. I was like ye kya hai, something new. That was more with the attention of a film performance. तो फिर मैं उस चीज के बारे में अगेन मेरे को कुछ नया मिल गया तो फिर मैं उसके अंदर चली जाती हूँ. Right, right. Just to challenge yourself, Yeah. कुछ अलग करने के लिए. हाँ. Very nice. अभी हम आपके वो फिल्म के बारे में बात करेंगे जो लिटरली ग्लोबली लोगों को पता है. Yes. तो आप ही बताइए कि how was that journey? So the film is called Unseen and it was made in 2022. It was made as part of Oropar's Manifest Dance Film Festival Incubator. So there was an online call that they were like, we are doing a dance filmmaking incubator. You can submit your concepts. तो मैंने सोचा कि ये कुछ लिखा था मैंने 2020 में, पैंडेमिक में जो ऐसे जो भी थॉट्स रहते हैं, all of that I wrote it. I sent it. It got selected. We had mentors for editing, for cinematography. We had for choreography. We had like another. I had a co-director. There was an entire team. We went to Pondicherry. But a month and a half, we worked on the script. We worked on all the short division. So basically, I got a crash course in filmmaking. But कैसे, मतलब अगर मुझे आज डांस फिल्म बनानी है, हाँ. तो फिर मैं ये सारा टेक्निकलिटीज कैसे समझ सकती हूँ? बेस्ट थिंग इज इफ हाउ आई अप्रोच इट, बिकॉज मुझे भी कैमरा और इसका इतना नॉलेज नहीं है, बट आई हैव अ टीम ऑफ ट्रस्टेड पीपल, सो आई ट्रस्ट देम. I will hire a cinematographer and I trust them to know their job, so that I also have something to learn. But I think as a artist and director filmmaker, the trick is to be able to communicate your vision. Right. So वही मैं वो प्रोसेस में सीखी. तो मैंने रेफरेंसेस निकाले, फिर एक मूड बोर्ड बनाया, कैसा टाइप का लाइटिंग चाहिए, फिर मैंने जो फ्रेजेस बनाए थे और जो साउंड, बिकॉज दिस फिल्म डजंट हैव म्यूजिक, इट हैज अ साउंड डिजाइन. Right. So I worked with a sound designer for the first time, sound engineer for the first time, and I just knew I wanted a clock. I don't know what clock it was, but there was a specific sound I wanted. So I asked him to send me samples, and then you have an instinct as a creator, as a choreographer, but I think how you communicate that to your team is something that I learned. And it was also, the process was very new for me, because uske pehle even I had not worked with a team on my idea. और वो होता है ना कि everyone is working towards this. So you have to also know that everyone wants this film to be better. Everyone is trying to make it better, not the other way. तो वो बहुत ही, I learned a lot in 2.5-3 months in this process. क्या आप हमारे ऑडियंस को बताओगे कि क्या क्या अचीवमेंट्स है? लाइक जैसे हमारी बात हो रही थी, यू सेड कि मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसे होने वाला है. राइट, क्योंकि हम क्रिएटिविटी करते हैं बट उसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या होगा हमें नहीं पता है. बट आई थिंक वो आपको थोड़ा पॉजिटिविटी, मोटिवेशन भी देता है, राइट? अगर जब उसको अवार्ड्स मिलते हैं, उसको रिकग्निशन मिलता है, तो आपने ये कैसे सारा प्रोसेस किया? सो अनसीन इज ऑल्सो वेरी वेरी पर्सनल स्टोरी, एंड तो तभी जब बन रहा था, बट बाय द टाइम आई मेड इट आई वाज आल्सो लिटिल डिटैच्ड फ्रॉम इट. फिर मैंने आफ्टर अनब्लेमिश्ड वन का जो अवार्ड्स थोड़ा बहुत मिला, आई वेंट इनटू अ रिसर्च कि और कौन से फिल्म फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे हम भेज सकते हैं, एंड लाइक सी व्हाट इट इज. सो वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल्स जहाँ पे बड़ी स्क्रीनिंग हुई वाज इन लंदन. इट वाज कॉल्ड फ्रेम रश, एंड इट इज बाय अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे डांस फिल्म मेकिंग कोर्स सिखाते हैं. सो दो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज द फेस्टिवल ऑल्सो. And tabhi mujhe, that's when I came to know it's been going on since the 1960s. And mine was the only film from India at that festival. Wow. And mine was the only film that had any kind of Indian classical dance in it, loosely. And I still remember I went there, and the screening happened and I saw like there were 80 people. मैंने सोचा कि होंगे मतलब बाकी students है तो 30 लोग वगैरह, but I saw like 80 people in the audience. My friends and family in London were also there who came, and it was very weird to see myself on like a big screen. It was very weird. I was like, this is something I'm not used to.
and there was some Q&A. So it was first time I was sitting on a panel for a Q&A, and I was kind of nervous because I was like, I don't know how to talk about this because I feel like this is a fluke. You know. And afterwards there were people waiting to talk to me about my work, which I had never experienced. क्योंकि वो ऐसे हो जाता है ना कि आप बनाते हो, आप डालते हो, you send it in some Correct. void, you don't know who is really watching. Then it was screened in America at a bunch of different festivals. They were all digital. Sansuki was one of them. Then there is Trinity Laban करके भी एक university है जहाँ पे it is archived. My film, like, it's very weird to me to think that my film is archived where maybe other dance filmmaking students are like watching it and studying it maybe. So it's, and even now, just earlier this year also it was screened at a festival, and it is still being screened, and this is the first time something that I'm experiencing कि मैंने कुछ बनाया है 2022 में जो अभी भी लोग देख रहे हैं किधर, जो अभी in this day and age of like Instagram, and you make something, you post a reel and it's done, आगे 10K views हो, like what, Right. like you don't know how long Right. somebody is watching it, and this is like a nice 7-8 minute film. So I mean, it's there on YouTube also for anyone to watch, but the fact that there are still festivals that are reaching out is something that I'm still understanding. What I don't even know how to express, Right. what that feels like. So yeah. उसके बाद भी आपने कोई फिल्म बनाई थी, राइट? उसके बाद I started experimenting. तो मैंने एक फिल्म बनाई है, one is with my friend, it's called B, जो हमने ऐसे ही बना दी थी, and we just put it was made purely for YouTube. It came out of just a conversation with a friend. She's also a dancer. We had this conversation, we were like banate. And then I made this film called Sunko, which was my first time purely being behind camera only. That was also again a conversation with a friend. I don't know if this is for the podcast, but a very drunk conversation with a friend. So where he just said ki, yeah, you know, I lost my father, and you know, and I was like, oh, Heart to heart. heart to heart. I was like, great way to sober me down, thank you very much. But it just fascinates. Sunku is about grief, and for me grief is a very fascinating subject. Interesting. Because I also have, like, I am very drawn towards dark humor and dark comedy, and so for me grief is very, because तुम सब कुछ फील करते हो उसमें, सबको लगता है दुख मतलब you're just like very sad, but grief में तुम बहुत कुछ फील करते हो, especially if you've lost someone that close. Right. So we had that conversation, and we connected on that कि क्या तुम फील करते हो उस मोमेंट में, you're so numb, but सब रैंडम चीजें रजिस्टर होती है. And I said, what if I was like, I want to make a film out of this. Wow. एक्चुअली मेरा क्वेश्चन मैं यही पूछने वाली थी कि ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आते हैं, बट वो जो मैंने बोला ना, दिमाग थोड़ा टेढ़ा ही है. राइट, क्योंकि हम बैठे बैठे बहुत ख्याल मतलब ऐसे आते रहते हैं कि ये करना है वो करना है, बट वो इम्प्लीमेंट करना, वो एग्जीक्यूट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? क्योंकि आई थिंक सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि ये ऐसे होगा तो क्या, वैसे हो, बट आई थिंक यू नीड दैट क्रिएटिव माइंड टू एग्जीक्यूट द फैक्ट. जो आप सोचते हो वो स्क्रीन पे लाने के लिए या स्टेज पे लाने के लिए यू नीड दैट टेढ़ा दिमाग कि वो आप कैसे लाओगे और ऑडियंस तक कैसे पहुंचाओगे. ये इसके लिए बहुत एक अलग दिमाग चाहिए ऐसे मुझे लगता है, राइट? और अभी आपके प्लान्स क्या है? Just to add, दिमाग भी चाहिए, and you also need a team to trust that दिमाग. Yeah, very true. So for me, my cinematographer Shaurya is also big. Because he's always like कि हाँ आपका edit करते हैं, हाँ ठीक है, हाँ नहीं है चल जाएगा, and I'm like अरे मतलब इनको करना है मेरे साथ काम. That also, because I don't think the confidence comes overnight. Right. It's when you have these people who are like कि नहीं अच्छा बनाना है चलो we'll do it. Because सबको ही वो हाँ वैसे लोग मिलना बहुत, it's that is the heart of it. I think. नहीं तो आप इतना अच्छा काम नहीं कर सकते हो अगर आप सिर्फ अकेले ही उसके पीछे लग रहे हो तो भले आपको मिल जाएगा आपका
आउटकम मिल जाएगा, बट उतना हाँ, बेस्ट नहीं मिलेगा या अगर सब लोग इन्वॉल्व नहीं है, या है ना? और वो इम्पैक्ट भी नहीं पहुंचता, क्योंकि वो हम्म फिर एवरेज फिल्म शायद रह जाएगी। रह जाएगी, क्योंकि या उन लोगों को भी आपके कॉन्सेप्ट पे पहले तो ट्रस्ट करना हाँ पड़ेगा कि ठीक है, इसका कुछ हो सकता है, या हम्म दिस इज राइट, या ये भी समझने के लिए। या सो या एक अच्छी टीम होना तो बहुत या बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज सुंकू वाज आल्सो शॉर्ट एंड उसके बाद मैंने ऐसे आई थिंक 6 महीने ले लिए टू एडिट इट हम्म, बिकॉज मुझे कनेक्शन नहीं मिल रहा था, कुछ तो मिसिंग लग रहा था, कुछ तो यू नो राइट। सो ये सारा जो प्रोसेस है आई फील इट्स ऑल्सो आई एम ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ पर्सन कि तुम आर्ट को बहुत ज्यादा रोमांटिसाइज करोगे ना तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। हम्म, सो इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम दैट कि थोड़ा ह्यूमन लाइक ह्यूमैनिटी इमोशन लाइक बीइंग जस्ट अ ह्यूमन एक्सपीरियंस, क्योंकि ग्रीफ जो है एक बहुत ही मेसी एक्सपीरियंस है। तुम उसे एकदम पोएटिक बना सकते हो बट तुम मुझे मेसीनेस दिखाना भी पसंद है, सो दैट इज माय स्पॉट प्रीटी आप मच। प्लीज हमारे ऑडियंस को बताओ कि ये सारे फिल्म्स उनको कहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। You can watch all of these films on my YouTube channel. They are all out. एंड व्हाट इज योर यूट्यूब चैनल्स नेम? My YouTube channel is called Anjana Modaski. And that is my name. Yeah. So it is But easier it is to easier. find. Yes, So it's yeah, very easy please to. आप सब लोग ये देखना, Yeah, क्योंकि मैंने देखा है और मैं तो बहुत इंस्पायर हुई yeah, हूँ। सो प्लीज आप सब ये देखना। yeah. आई वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस Mm-hmm. ऑफ फिल्म मेकिंग, ऑफ डांस फिल्म मेकिंग, कि अगर किसी को भी हमारे ऑडियंस में से ऐसा है जिसको ये करना है, Mm-hmm. तो इसका प्रोसीजर क्या है, Okay. क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, Mm-hmm. फिनेंशियली क्या क्या चीजें होती है इसमें हम्म। इन्वॉल्व, ये सारा चीजें अगर आप थोड़ा भी हमें बता। अभी तो फिलहाल व्हाट आई हैव सीन देयर आर टू अप्रोचेस। एक तो तुम एक वीडियोग्राफर के साथ काम करो, यू मेक अ वीडियो, यू कैन कॉल दैट अ डांस फिल्म। माय इंटरेस्ट इज डांस और सिनेमा कहाँ मिलता है, हम्म, दैट इंटरेस्ट, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन है, अगर डांस ही नैरेटिव बन रहा है तो देन इज द कैमरा अ पार्टिसिपेंट और इज इट अ विटनेस? ओके, फिर वहां पे क्या कहानी वेरी बनेगी? डीप। दिस इज माय करंट Yeah, एक्सप्लोरेशन। तो मेरा अप्रोच ऑफ डांस फिल्म, बिकॉज जो भी मैंने देखा है व्हेन माय फिल्म वाज ट्रैवलिंग फॉर दीस फेस्टिवल्स, आई आल्सो सॉ डांस फिल्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मेनी ऑफ देम, और अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग डांस स्टाइल के। and the there are research is very important. research is absolutely important, and there are people who are doing a lot of this work, there are people who teach this. So, and there are a lot of films you will find on YouTube or Vimeo or all these other platforms, and you need to research as much as possible. Attend Manifest Dance Film Festival, which happens in India, it happens in Pondicherry. They get a lot of these dance films from all over the world and they screen them. So go, like how people like cinema students go and attend film festivals. You can attend this festival and learn. And there are so many master classes and talks and all of these things that that is how you will learn. That is how you will understand a difference between making a dance video and a dance film. The second thing for me is, what do you have to say and why are you saying it now? Intention has to be very clear. Right. Idea can be anything. Right. कुछ भी हो सकता है. But why are you saying it and why are you saying it now? That is a very important aspect. In terms of, like I said, filmmaking, I have not gone to film school. But जो भी अलग, I did work as a second AD on an indie music video project, and that was because I was like, I want to know AD का काम क्या होता है. Right. So I did that and I was like, okay, so many elements, itne bade bade equipment, proper set, and hiring the right people is very, very important. It's not, and also like being a director is not easy, not on that scale, because the director on this set, she was so great. She knew all the elements that she wanted and how to get everything. It's like the best way a film set is described as a construction site, because बहुत कुछ चल रहा होता है, Right. but कुछ तो सिंक चल रहा होता है. Correct. बाहर से chaotic दिखता है but कुछ सिंक चल रहा होता है. So and also you have to think from, हम dancers क्या है ना, choreography हम सिर्फ इधर तक रखते हैं movement,
or if there is an audience, or now these days for a reel maybe a camera, तुम वो format में देखोगे. Knowing those formats and frames is good, but you can also question कि तुम्हें जो films पसंद है उसमें क्या पसंद आया. So then what is choreography doing for the story? Right. क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में तो यूजुअली बॉलीवुड लाइक इट्स अ डांस नंबर दैट कम्स इन. Sometimes it takes the story forward, sometimes it doesn't. Sometimes it's just a filler. So what is your dance doing on camera? Right. So these are how, and obviously fine, there are grants that you can go for, some of them. Grants का अलग research है, film festivals के researches करो. And then financially, of course, you can always do crowdfund and get it. Or if you have any kind of financial backing, you can do that. Those are aspects even I'm figuring out, because हमारे इधर grants for dance films is there, they are there, but उनके भी बहुत अलग अलग categories है और अलग अलग structures है. तो तुम्हें कभी कभी उस हिसाब से एक स्टोरी सबमिट करनी पड़ती है या फिर एक कंसेप्ट सबमिट करना पड़ता है. बट इफ यू वांट टू मेक समथिंग दैट तुम्हें जस्ट ये करना है, दैट इज क्राउड फंडिंग इज वन वे, और यू हैव टू पुट योर ओन मनी इनटू इट. और आपको फिर इसमें क्या रिवेन्यूज मिलते हैं, मतलब इसमें रेवेन्यू ऑनेस्टली इट्स लाइक फॉर मी डांस फिल्म्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट स्लो, इज प्योरली अ पैशन. It is how I'm able to tell my story. In terms of revenue, yes, you get to festivals. Sometimes the festivals give you, like, I get a token amount for screening. No, it's not going to cover, to be very honest, it's not going to cover the cost of making this. But because this was made in an incubator also, like, there was specific costs that way. You can limit it. And dance film, at least I have not made one that requires that big budget or anything. Right. So for me, I made it in 2022. My next dance film will hopefully happen sometime soon. But it takes a while because you have to kind of do the maths also. And you also want to see which aspects you're willing to compromise. Quality, pe kaise, can you achieve the same quality but in a smaller team, you know? So in terms of revenue, it's not a financial like revenue system, I would say, as of but yet. is there any future, like आगे जाके कुछ हो सकता है, right now, like in the indie, I'm not very knowledgeable about film festivals, but there are a lot of experimental films and indie film festivals happening. Like Sunku was filmed at Madurai International Film Festival, which is a slightly bigger film festival for documentaries and all that, and pretty well known. You know, it's been going on for years and years. So that is my only mainstream film festival that I've actually done. Okay. You know, so I was like, okay, this is interesting. And Sunku is a very experimental film. So yeah, I am also in that exploration phase with dance films. Ki how can we make a film that can go to a platform like these kinds of mainstream festivals, jahan pe indie films and indie directors are getting it. I don't have an answer yet. So after all of this dance film का talk, मुझे तो बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला, एंड आई नो कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत एक अच्छी क्लैरिटी मिली होगी. तो अभी अंजना के लिए नेक्स्ट क्या? Anjana right now is actually exploring improv. Okay. एक नया direction. और फिलहाल ये आई थिंक यू विल ऑल्सो फाइंड फैसिनेटिंग, बिकॉज ये हम ज्यादा बात नहीं करते आर्टिस्ट. जो एक हमारा खुद का इंक्यूबेशन पीरियड चालू होता है ना, जो जहाँ पब्लिक को कुछ पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बट अपने आप में यू आर अनलर्निंग, रीलर्निंग, क्वेश्चनिंग कि क्या वो यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज इंटरेस्टिंग यू. जो आइडियाज है तुम रिविजिट कर रहे हो, जो बहुत पहले लिखे हुए थे, कि आर दे स्टिल रेलेवेंट. तो इम्प्रोव के थ्रू तो मेरा काफी ज्यादा अनलर्निंग हो रहा है, क्योंकि इम्प्रोव में एवरीथिंग इज मेड ऑन द स्पॉट एंड यू टेक अ सजेशन फ्रॉम द ऑडियंस कि तुम क्या करने वाले हो सीन में. और एज अ भरतनाट्यम डांसर, जो हमारी ट्रेनिंग है कि हम रियाज कर, यू परफेक्ट समथिंग व्हेन यू गो ऑन स्टेज. यहाँ पे तुम बोल रहे हो कि जाओ और ऑन द स्पॉट करो, व्हिच इज बट आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट. क्योंकि वो क्या हो रहा है, इट इज मेकिंग मी ट्रस्ट माई वॉइस अ लॉट मोर. तो अभी आई एम ट्राइंग टू फाइंड कंसिस्टेंसी इन जो आइडियाज है, वो आते हैं, फिर वो एग्जीक्यूट करने में मेरे को
distance थोड़ा कम करना. So a lot of my process right now is very internal and very not for Instagram or social media or Correct. so right now I don't have anything to announce, but I'm very excited because it's the first time that it's fully play. It's very discovery oriented, and I don't think we really talk about that much. So सोशल मीडिया hmm. के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि आप बहुत डिस्टेंट हो सोशल मीडिया से. आई थिंक सिर्फ आप एक एपिसोडिक हाँ, ये चलाते हो हाँ. उसके ऊपर. इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो डू यू फील थोड़ा मिस आउट, ऐसे कि मैं कुछ तो मिस आउट कर रही हूँ कि मैं ट्रेंड्स फॉलो नहीं करती हूँ. सी आई एम वेरी मच ओके विद व्हाटएवर यू आर डूइंग, Yeah, बिकॉज बट दीज आर द क्वेश्चंस आई थिंक ऑडियंस yeah, लाइक टू अंडरस्टैंड yeah. कि एक सोशल मीडिया से परे रह के भी हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं और हम सेटिस्फाइड रह सकते हैं क्या उसमें. सो आप कैसे ये सारी चीजें one thing I don't want to be अरे मैं artist हूँ तो मैं just social media, that is not my, because I feel like it is my weakness as an artist, because Instagram and social media is a tool that artists have जहाँ पे you can really showcase your work. और मैंने बहुत कोशिश किया to really do the trends, do more मुद्रा टटिंग videos, do सिर्फ क्या है वो काफी forced लग रहा था. Right. Because I was trying to chase something. So and obviously the views and in general artists we need that validation, and so just for the sake of it. just for the sake of it. और फिर मैंने डांस को थोड़ा बैकग्राउंड में कर लिया, लुकिंग एट एक्टिंग नाउ दिस लाइक, सो आई वाज लाइक कि क्या दिखाऊं. मुझे ऐसा था कि अभी भी मतलब प्रोफाइल वाइज आई से डांसर एक्टर, बट आई वाज लाइक आई एम जस्ट वेरी क्यूरियस एंड आई एम लाइक वन एंथू कटलेट कि मैं जाके ट्राई कर लूंगी एनीथिंग परफॉर्मेंस आर्ट्स रिलेटेड, आई जस्ट गो एंड ट्राई सो नाउ आई एम लुकिंग एट इंस्टाग्राम ऑल्सो कि हाउ कैन आई जस्ट बी माई सेल्फ. सो मैंने कंटेंट को ऐसे नहीं देख रही कि आई हैव टू ये ट्रेंड करूंगी तो मेरे को इतने फॉलोअर्स आएंगे. आई हैव रियलाइज दैट अप्रोच डजंट वर्क फॉर मी. तो माय फिल्टर कॉपी म्यूजिक स्टार्टेड बाय मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरा दिमाग कैसे चलता है, कि व्हाट डू आई थिंक अबाउट, एंड उसमें ही आई एम स्टिल फिगरिंग आउट कंसिस्टेंसी. अभी मैं टुक अ 7 month ब्रेक एंड आई एम कमिंग बैक, सो इट्स आल्सो one of those very difficult. And hats off to those जो रोज उठ के वीडियो बनाते हैं. I admire them. It is very difficult. It's not possible for me. It is absolutely not possible to make so many videos, and I'm continuously fascinated. तुम कैसे कर रहे हो ये? मैं रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे को एडिट करने में खुद को बोलना पड़ता है कि भाई एडिट करना है. मेरे फोन में रिमाइंडर है सैटरडे दोपहर 3 बजे कि कल FKM डालना है, एडिट ना हो, सब कैप्स में. So it is very difficult. So that is my weakness, and I'm like working on that, and I'm trying to figure out ki what works for me. How do I still, जो मैं इतनी curious हूँ otherwise, how do I showcase that curiosity on Instagram? तो I have to, मेरे सारे notifications off होते हैं. I have to keep telling myself कि views नहीं, don't, it's okay, as long as you're putting it out there, it's fine. And a friend of mine told me that we think like 2000 views is very less, but just think about that 2000 people saw this video. 100%. And for the like stage performer brain, having 2000 people is fantastic audience, yeah, for us. So I always, the minute I'm like, I have to remind myself कि ये है. And again it is a process, right? Yeah. जितना हम उस पे काम करेंगे वैसे ही वो बढ़ता जाएगा. Yeah. और वो हेल्प भी करेगा. Of course there are pros and cons for it, but हम कैसे चूज करते हैं, that really what matters, right? So अगर हम satisfied हैं जो हम काम कर रहे हैं, अगर ये रिमाइंड हम खुद को every day करें कि हम आज काम करें, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, not just for the social media, so I think हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं. So ये बोल के हम अभी के लिए तो खुद को मना सकते हैं, but yeah, we'll try to. I also feel like for someone like me, it is important कि social media is not the only thing I'm doing. Oh.
तो Right. हाँ, so that Yes. is also one thing, like एक चीज है जो और ये डांस भी से है ना कि हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, बट हमें, बिकॉज आई थिंक वी आर मिलेनियल्स, हाँ हम वो फोन पे बड़े नहीं हुए हैं, हम्म, तो हमारा ऐसे लाइफ नहीं है कि मैं आज कॉफी पी रही हूँ और फिर मैंने सोशल मीडिया पे डाल हाँ दिया, मैं खाना खा रही हूँ, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ हम कुछ भी पोस्ट करने से पहले सोचते हैं, हाँ बट आई थिंक जेनजीज आर वेरी क्विक या कि ये किया, वो किया, या वो किया। सो जस्ट बिकॉज हमारा वैसे अपब्रिंगिंग नहीं हुआ है, या तो हम लेजी नहीं है, बट आई थिंक हमारा वो या प्रोसेस ही वैसे है। मिलेनियल्स और उसके ऊपर क्लासिकल या डांसेस, 100%। तो we have to look a certain way, that Yeah. certain perfection, like immediately we want, Yeah. वो कला पे But ज्यादा ध्यान होता Yeah. है, so that overthinking is there. So Right. but now with social media also, just like with everything else, like I was never satisfied कि सिर्फ डांस करो, सिर्फ एक्टिंग, मेरे को सब करना है, तो I'll सब एक साथ नहीं हो सकता, which I have to remind myself. Right. But Right. so that's how even social media is like, हाँ एक दो दिन मैं ऐसे से रिकॉर्ड करके, okay that's it, then other days I have to do something else. I can't keep doing the same thing Right. वापस. तो जितना तुम खुद को आई थिंक समझ पा रहे हो, दैट इज हाउ That is वेरी ट्रू। मुझे आपके एक पॉइंट पे बोलना है, क्योंकि क्लासिकल डांसर हमेशा खुद को एक परफेक्ट दिखाता है, राइट? मतलब हम वही सोचते हैं कि मैं अगर ये पोस्ट करूंगी तो मैं एक टीचर हूँ, मैं क्लासिकल डांसर हूँ। बट अभी अभी ना, आई जस्ट वांट टू शेयर दिस बिकॉज मैंने ये बहुत प्रोसेस किया है बहुत दिन से, कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट ना, तभी मैं ऐसे थी कि अरे ये कैसे होगा, फिर पीपल विल जज मी, ये थॉट्स आते हैं। बट उस पॉइंट पे मैंने सोचा कि नाउ आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट व्हाट पीपल आर थिंकिंग अबाउट मी। जो मुझे सही लगता है वो मैं करूंगी, क्योंकि सही गलत तो कुछ ऐसे है नहीं, राइट? लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में अगर हम सोचते रहे, तो वही है ना कि लोग तो बाकी सब तो आगे चल ही रहे हैं, हम ही बस सोचते बैठ रहे हैं यहाँ पे कि अरे ये सही है या गलत है। और जब तक वही है ना हम रिस्क नहीं लेते हैं, तब तक चीजें तो होती नहीं है। सो आई थिंक यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम, कि यू आर टेकिंग रिस्क इन योर लाइफ, एंड हमें बस वो सोशल मीडिया का एक बैरियर हटाना पड़ेगा कि हम भी ये कर सकते हैं और हमें भी ये करना चाहिए। सो ये तो You है are ही also that, doing it by this podcast. You're taking a हाँ risk वही तो because मैं you're choosing to go behind the process. राइट। जो बहुत वहां पे भी होता है ना कि एज अ परफॉर्मर आई स्टिल वांट टू बी लाइक, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, लाइक ऑब्वियसली आई हैव समथिंग लाइंड अप, बट it was also like, that's why talking to you is very comfortable, so I can be like, right, I have nothing lined up, it's fine. There are a lot of things as an artist that I need to grow before I have, again, I applied to myself कि what do I have to say. करेक्ट। So आई थिंक हम हर एक दिन खुद को ये बताते रहते कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने सही किया, और एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट, कि लोग क्या कह रहे हैं इससे अच्छा हम खुद को बता रहे हैं कि ओके दिस इज वर्किंग फॉर मी एंड दिस इज नॉट वर्किंग फॉर मी, राइट? क्योंकि एक सेटिस्फाइड रहना खुद में, और ये सारा जो ट्रेंड चल रहा है, ये जो कंपटीशन चल रहा है, इसमें एक सेन रहना, खुद को वो समझाते रहना, क्योंकि डिप्रेस होना तो बहुत इजी है, राइट? काफी कि सब कुछ देख के आज तो मतलब बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो और हमें अरे ये किया वो किया, इट्स वेरी आई थिंक, मतलब वही देखते देखते हम बड़े हो रहे हैं, बट खुद को वो हमेशा एक अलार्म बताना चाहिए कि नहीं, यू आर ऑल्सो डूइंग कुछ तो, एंड जस्ट सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, राइट है ना? राइट। सो आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हो? खुद को motivated, it comes and goes, to be very very honest, because like you said, it's very easy to be sad कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, but now I think I have understood what a flow state is, or flow state is not a result. Right. फ्लो स्टेट है कि तुम्हारे अंदर जो चल रहा होता है, whether it is रियाज, whether it is just getting up and writing something, कि कुछ थॉट है मैंने वॉइस नोट बना दिया, बिकॉज लाइक फिल्टर कॉपी म्यूजिक का बहुत सारा चीज मैं दोस्तों के साथ बात करते हैं, ये अच्छा एपिसोड बनेगा इफ आई टॉक अबाउट दिस, तो मैं इमीडिएटली वॉइस नोट कर लेती हूँ। सो इट्स नॉट कि बैठो काम करो, वैसा वाला मोटिवेशन नहीं है। एंड recently, like a lot of like I said, improv is my new this thing, which has also given me thoda ek schedule diya hai, and I am right now in a place where I am very curious about my own ideas. I think this is one thing that I would like to say, because this, you're giving this platform, be
थोड़ा एरोगेंट साउंड करेगा, बट बी कंप्लीटली इन लव विथ योर आइडियाज. और उसको तुम लाइक ऑब्सेशन सब बोलते हैं, बट आई गेट सो हैप्पी. लाइक आई एम बिलीविंग इन योरसेल्फ, अगर believing हम in उसको yourself, थोड़ा हाँ but I'm in wonder of myself sometimes, because सही है, बट जब तक हाँ, हम खुद में वो क्या कहते हैं बिलीव नहीं करेंगे हाँ, तब तक because self doubt is easy. या वेरी बिकॉज तुम सोचो कि अरे ये आइडिया आया जो कभी यू डोंट हैव अ रेफरेंस, यू गो एंड लुक, किसी ने कुछ किया नहीं है, बट आई एम लाइक, अगर तुम वो डाउट को क्यूरियोसिटी और वंडर में कन्वर्ट करो ना, देन यू आर लाइक अरे कुछ भी कर सकते हैं फिर. राइट. टू थिंग्स, किसी ने कुछ किया नहीं है, पता नहीं है या कर सकते हैं, इज इट अलाउड और नॉट. किसी ने किया नहीं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ. कौन बोलेगा गलत है, राइट? सो इट कैन बी एंड इट इज एन एक्सप्लोरेशन. या so वो थोड़ा orientation, the minute that orientation happens, motivation is secondary. करेक्ट. So, वही है कि आजकल के बच्चों को थोड़ा ये समझना पड़ेगा कि खुद में बिलीव करो और जो लग रहा है वो करते रहो. yeah, वो वही है, ये क्या होगा नहीं होगा ये सारी चीजें छोड़ के Yeah. जब आप खुद में बिलीव करोगे तो hmm, कुछ ना कुछ तो होगा ही. ये तो believe करो 100% है. and be a, this is always going to be valid, be a sponge. आजकल I feel like it's also very, because we have so much, we scroll, there is so much, we also very easily judge. मेरे साथ भी होता है, I'll be very honest, मेरे साथ Human है, हाँ, tendency. human tendency. But I feel that's why with these kinds of, if you're interested in dance filmmaking or anything, attend as many classes also, know about dance styles, Yeah. go do AD work, go attend film festivals. Right. The more you learn from a place of like, मुझे सिर्फ जानना है, जज बाद में करना. Right. You know, then you do your assessment ki what you liked, what you didn't like. Right. Because that is also part of research. Right. But to just go and try everything, I Right. feel like that is very हमारे पॉडकास्ट का मोटिव ही यही है, hmm, टू टेल डांसर्स कि डांस तो हमें करना ही है, yeah, बट बाकी सब एक्सप्लोर करो. Yeah. सारी चीजें पता होनी चाहिए अगर Yeah. आपको इसमें करियर बनाना है तो. Hmm. राइट. hmm, और कुछ चीजें बैकअप एज अ बैकअप भी होनी चाहिए, ऐसा Right. मुझे लगता है. yeah, क्योंकि agreed. इफ यू वांट टू सर्वाइव देन Hmm, यू नीड अ प्लान. yes, राइट. यू कैन नॉट जस्ट आज दिखता है जो होगा होगा, कल ऐसे नहीं होगा. यू Yeah. नीड अ प्लान. yeah. Right. So yeah, I just want to say kudos to you for starting this, because I don't think anyone has highlighted dancers and what they do and how big dance can also be. right. So thank you for doing this. It's a नहीं क्या है fantastic ना, initiative. फेमस लोग और जिनके फॉलोअर्स है, जिन्होंने कुछ किया है, इन सबको तो इंटरव्यूज होते हैं, सब चीजें हैं. लेकिन मुझे ऐसे लगा कि बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो शायद सोशल मीडिया को इतना सीरियसली नहीं लेते, बट उनका भी एक प्रोसेस है, उनका भी एक जर्नी है. कुछ सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और बहुत अलग अलग चीजें, जैसे डांस फिल्म होती है, ये नहीं पता था किसी को भी. राइट. तो इसके बारे में जानना लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा. सो थैंक यू सो मच कि आज आप यहाँ आए हो और एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव डिस्कशन हमारा हुआ है अबाउट डांस फिल्म्स एंड योर full dance journey. So thank you so much for saying yes to this podcast. Had a great time. Yeah. चलो तो अभी बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ. Are you ready? Yes. चलो. Excited. This or that. Okay. Stage or camera? Ooh. Stage. Mudra dating or contemporary experimentation? Mudra dating. Next is very interesting. Filter coffee or normal coffee? Filter coffee. Always filter coffee. Dance or acting? Acting. Okay. Sunrise or midnight creativity? Midnight creativity. One dream collaboration? Anushka Shankar. Wow. Whom do you idolize as a dancer? No one really. No one. Yeah. And as a filmmaker? As a filmmaker also no one. Which one is your favorite one? I don't have favorites. Wow. Okay. Surprisingly. For me, how I gauge something is that is either a performance or a film, is there something that has stayed with me that I will remember whenever, that I don't have to think. Right. कि
you know, वो एक moment होता है जो एकदम instantly आपके साथ रह जाता है, वो that is how I gauge. तो वैसे moments बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. So it's very difficult for me to pick one Choose. dancer, one filmmaker. Right. I don't. It's very anxiety-inducing question. Right. Yeah. Good answer. One advice for upcoming dancers. One advice for upcoming dancers is basics. One, whatever style, no style, just do some foundational, because you need some structure to innovate from it. Right. So you pick your structure, and you practice that, and you innovate from it, and also develop a relationship with Riyaz, because this is something that I didn't do. So I am doing that process of like, why do I choose to get up and dance when nobody is watching? Right. Take Instagram away, take stage away, take camera away, will you still dance? And what is it that you dance? So, right. Thank you. Thank you. Thank you so much for watching NMDC podcast step by step. अगर आपको कोई specific guest चाहिए तो please let us know in comment section. Follow NMDC podcast for more updates. And subscribe to our channel NMDC. Thank you.